तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आज हम बात करने वाले हैं सबा इब्राहिम का नया ब्लॉग जो आया है, जिसका इन्होंने टाइटल रखा है प्रैंक ऑन मेहर। तो यहाँ पर ये मेहर पर प्रैंक करने पर मुझे वो प्रैंक से ज़्यादा लग रहा है कि क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं मेहर से। और यहाँ पर कितने प्रेशराइज मेहर को किया जा रहा है भाई, कितना ज़्यादा प्रेशराइज उसको कर रहे हैं। मतलब हद हो चुकी है भाई, इतना प्रेशर कौन करता है भाई। मतलब इतना गैस लाइट, इतना ब्रेन वॉश, इतना प्रेशराइज उस लड़कियों को किया है ना इन लोगों ने। मैं आपको इस बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ये यहाँ पर जो थोड़ा मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा आइडिया देता हूँ। यहाँ पे बात हो रही है मेहर यहाँ पे रहेगी पढ़ने के लिए मुंबई में या मोधा में रहेगी। तो यहाँ पर ये बात करते हुए नज़र आते हैं। और सबसे पहले यार, तुम एक इंसान, एक लड़की को ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हम तुम्हारे पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम तुम्हें ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम तुम्हारा खर्चा यहाँ पर भी उठाएंगे, तुम्हारा खर्चा वहाँ पर भी उठाएंगे, सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए कि हाँ तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो। ये कितनी गलत बात है, तुम उस लड़की को शेयर कर रहे हो। और यहाँ पर मुझे मेहर से भी इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मेहर के ऊपर भी, कि मतलब जब मेहर से पूछा गया कि तुम कहाँ रहना चाहते हो, यहाँ रहना चाहते हो कि मोदा में रहना चाहते हो, उस बंदी ने एक बार भी अपने पापा का नाम तक नहीं लिया भाई। और बाकी सब तुम छोड़ दो, जो भी डिस्कशन इनके ब्लॉग में हुई जो नहीं हुई, पर मेहर ने एक और अपने पापा तक का नाम लिया कि इसके पापा की इतनी नहीं बनती इसके साथ, या इसके पापा की इसकी बिल्कुल नहीं पड़ी या रिज़ा और जो मतलब ये सब है इनको भी अपने पापा की नहीं पड़ी है। तो ये जो सबा और ये जो सनी है, ये दीपिका इब्राहिम, ये सब जो है, ये इनको बच्चों को यही सीख दे रहे हैं कि तुम अपने मम्मी पापा से अलग हो जाओ, अपने मम्मी पापा के बारे में बिल्कुल मत सोचो। भाई ये क्या होता है, मतलब ये तो बहुत ही बेकार बात है भाई, बहुत ही ज़्यादा बेकार बात। तो यहाँ पर ये मेहर को पता है आपको रोक किस ले रहे हैं। मेहर को इसलिए नहीं रोका जा रहा कि मेहर को ये पढ़ाई करवाएंगे, कि मेहर को ये सारी चीज़ें करवाएंगे। मेहर को रोका इसलिए जा रहा है ताकि उसकी जो सारी सोशल लाइफ है वो बर्बाद कर सकें, जैसे इन्होंने रिजा की कर दी है। 24/7 इनको घर की नौकरानी मिल जाएगी काम करने के लिए, प्रॉपर एजुकेशन ही देने वाली। क्योंकि एजुकेशन के नाम पर हमें पता है क्या देते हैं बच्चों को। हम रिजा को देख चुके हैं, रिहान को देख चुके हैं, इन्होंने इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, क्या रिजल्ट मिला वो हम सबको ही पता है कि मुझे तो, और रिजा का रिजल्ट तो सबको ही पता है खैर। और उसके बाद फिर सर्वेंट मिल जाएगी इनको, और इसको रिजा पार्ट सेकंड बनाने में ये पूरी तरह से जुड़ चुके हैं उनको। उसके बाद इसको रिजा की तरह नहीं, गोल्डन केज में रखना चाहते हैं। क्योंकि यार किसको पसंद नहीं आएगा कि आप मॉल में घूम रहे हो, किसको ये सब पसंद नहीं आएगा कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, किसको पसंद नहीं आएगा कि आप हर 1-2 महीने बाद आप केक का आपका ब्रिंगिंग हो रहा है, इनके घर में केक का ब्रिंगिंग होता रहता है। ये चकाचौंध वाली ज़िंदगी किसको पसंद नहीं आती। तो ये उन सब में बच्चों को फैला फुसला लेते हैं। जैसे इन्होंने रिजा को फैला फुसला लिया था, अब उसको नैनी बना कर रख दिया है। उसका एजुकेशन से कोई लेना देना है नहीं। मैंने तो आज उसको कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, वो किस चीज़ में नहीं है। और यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि मैं ट्यूशन तो जा रही है, महक का ट्यूशन ने लगाया, वो भी एक ही सब्जेक्ट का मैथ का, वो भी बस ट्यूशन जाती है, ट्यूशन से आती है, बस उतना ही वो पढ़ती है और उसका कुछ वो नहीं है। और बाकी मैं बोलता हूँ उसके और भी तो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, क्या सिर्फ इसके स्कूल्स में जो है जहाँ जिस भी क्लास में पढ़ रही है, क्या उसमें सिर्फ मैथ ही है? क्या 24 घंटे जितने भी टाइम में पढ़ती है, जितने भी टीचर्स उसको पढ़ाते हैं, कि वो क्या सब मैथ ही पढ़ाते हैं? तो यहाँ पर ये सब यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ही मेहर को सबसे पहले बुलाते हैं, तो 1-2 बार तो बेचते ही करके कि बाइज ये फेल हो रहे थे। क्योंकि आपको पता है एक्टिंग के मामले में थोड़ी वैसी है मैडम, क्योंकि अगर एक्टिंग के मामले में अच्छी होती तो अभी तक दीपिका भाभी की तरह 1-2 सीरियल तो कर चुके होते। क्योंकि भाभी ने तो बहुत कोशिश करी थी इनको एक्टिंग में सिखाने की और इनको एक्टिंग स्कूल में डालने की और इनको सीरियल्स वगैरह दिलाने की। बट एक तो इनके फेस की वजह से, जो इनके दांत बेकार थे उसकी वजह से, और दूसरा इनकी एक्टिंग को देखकर वो सब लोग डर गए थे, जिसकी वजह से इनको इंडस्ट्री में कुछ काम नहीं मिला था। तो जिस वजह से ये फिर ब्लॉगिंग में आकर हग रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर बस इनकी वही एक्टिंग चल रही थी गंदी वाली। तो यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो मेहर है वो मोधा, इसने क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पर दे दी कि जो मेहर है वो स्कूल नहीं जा रही अभी। इसके मैडम के मेहर के जो स्कूल हैं वो 1 जुलाई से खुल चुके हैं, बल्कि 1 जुलाई से सबके स्कूल खुल चुके हैं। पर ये मैडम जो है मोधा गई नहीं है अभी तक स्कूल में, उसकी छुट्टियाँ करवा रही है। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, चलो इसने एक क्लैरिफिकेशन दी कि वो क्यों नहीं भेज रही उसको ये लग रहा है कि 15-20 जुलाई, 15-20 दिन तो गाइस आपको पता है कि गाँव में कुछ पढ़ाई नहीं होती है और इसका मन भी नहीं कर रहा है जाने का। और हमने इसके यहाँ पे ट्यूशन लगवा दिया है और फिर यहाँ पर पढ़ नहीं पाती है, वो वहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामा देखती है, वहाँ पे इसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होता, वहाँ पर एकदम खुली सांड हो जाती है, वहाँ पर बिल्कुल नहीं पढ़ती। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो लोग बोलते हैं कि जो मेहर जो है बहुत इंटेलिजेंट है, मेहर वो जो है बहुत स्मार्ट है। भाई कौन सा स्मार्ट बच्चा ये सारी चीज़ें करता है? भाई वहाँ पर अगर तुम्हारा कोई देख वाला है थोड़ा बहुत भी, तो क्या तुम्हारे पीछे, तुम्हें पढ़ाई के लिए 2400 घंटे तुम्हारे पीछे कोई ना कोई लगा होना चाहिए? जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो खुद सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेहर को ये सब लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर इसके ऊपर कोई
ध्यान दिलवाना नहीं है, जिसकी वजह से जो इसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, पढ़ाई नहीं कर पाते, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, सारे दिन पाकिस्तानी ड्रामा देखती रहती है या इधर से उधर घूमती रहती है वो। तो यहाँ पर आप लोग ही बताइए, जो लोग मेहर को बोलते हैं इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, कहाँ है भाई वो इंटेलिजेंट, कहाँ है वो स्मार्ट? पता नहीं कहाँ से लोगों को इंटेलिजेंट और स्मार्ट लगते, इतनी डम है वो, उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो सबा इब्राहिम और सनी है वो उसको यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर रखकर उसको 24 घंटे की नैनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ही पता है कि रिज़ा का काम तो नैनी का हो चुका है, बट घर का काम भी तो कोई करेगा। तो घर के काम के लिए वो मेहर को रखना चाहते हैं, इसलिए उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, गैस लाइट किया जा रहा है, उसको प्रेशराइज किया जा रहा है। और यहाँ पे बोला जा रहा है इसको कि वहाँ पे तुम्हारा कोई देखभाल करने के लिए नहीं है, वहाँ पे तुम्हारी कोई देख रेख नहीं कर सकता। और यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर सनी बोलते हुए नजर आता है कि यहाँ पे वो पंचुअल है। भाई कौन सी पंचुअल? मैं ये पूछना चाहूँगा, कौन सा पंचुअल काम वो यहाँ पर कर रही है? बस एक काम कर रही है, जो तुमने ट्यूशन उसका लगाया बस वो जा रही है। उसके बाद नहीं वो पढ़ाई करती है, नहीं लिखाई करती है, सारे दिन तुम्हारे साथ मॉलों में घूमती है, सारे दिन रिज़ा के साथ शॉपिंग करने निकल जाती है। अब वो तुम डेला लेकर उसको जा रहे हो, तो मतलब क्या वहाँ पे भी उसका ट्यूशन चलेगा? तो ये बताइए क्या उसकी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा? इससे बढ़िया तो मुद्दा में थी। मतलब इन गवार लोगों को ये भी नहीं पता कि स्टेट बोर्ड सबके अलग अलग होते हैं। ये बोल रहे हैं कि वहाँ की पढ़ाई भी सेम है और यहाँ की पढ़ाई भी सेम है। चलो CBSE वगैरह की मान सकते हैं, पर जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनकी तो सबकी अलग अलग बुक्स होती हैं, अलग अलग पढ़ाई होती है सबकी। बट यहाँ पे मैडम ने खुद पढ़ाई नहीं करी ना, मैडम खुद 10th फेल है, तो सबा इब्राहिम को इसलिए पता नहीं है इतना कि मतलब स्टेट बोर्ड की जो पढ़ाई होती है वो सब अलग अलग होती है। बट क्या ही कर सकते हैं, मैडम पढ़ी नहीं है, मैडम पढ़ी नहीं है। अब इसको शिक्षा दे रही है अब कि मतलब ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, स्टेट बोर्ड सेम होता है। सनी गुटका किंग भी सोचो भाई, गुटका किंग को भी इतना नहीं पता कि जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनकी पढ़ाई अलग अलग होती है। भाई चलो तुमने पढ़ाई भी नहीं करी हो ना, फिर भी तुम्हें इतना तो पता होता है कि जो सारे स्टेट बोर्ड है उनकी पढ़ाई अलग अलग होती है, वरना अंतर ही क्या रह जाएगा भाई। CBSE की मान सकते हैं कि उनकी सब जगह सेम होती है, बट जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनकी तो अलग होती है भाई। तो यहाँ पर बोलती हुई नज़र आती है कि मतलब आप वहाँ पे करो चाहे पढ़ाई यहाँ पे करो, पढ़ाई एक है। पर यहाँ पे वो बार बार मेहर बोलती हुई नज़र आ रही है कि मुद्दा की पढ़ाई फिर भी थोड़ी बहुत ठीक कर लेती है वो, बट यहाँ की पढ़ाई उसको क्या, या तो मुझे लगता है इन्होंने CBSE की पढ़ाई देखी होगी, रिज़ा रिहान की ICSE बोर्ड की देखी होगी, तो यहाँ पर जो है वो डर गई है। मतलब उसको बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे लगता है, क्योंकि मुद्दा में हिंदी मीडियम में हो गया और यहाँ पे सब इंग्लिश मीडियम में, जिसकी वजह से बोलती हुई नज़र आ रही है वो कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ पर फेल ना हो जाऊँ। तो यहाँ पर मेहरानी बोलती हुई आती है कि जिस हिसाब से तुम मुद्दा में पढ़ते फेल तो तुम वहाँ पर भी होगी। ये देखिए उस लड़की का कॉन्फिडेंस देखिए, कितना गिराने की कोशिश करी जा रही है, कितना प्रेशराइज उसको किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनको एक नौकरानी चाहिए फ्री की, जिसे मेहर को इसीलिए रखना चाहते हैं। और जस्ट बिकॉज भाई तुम ही खुद सोचो कि तब से तो इसको मेहर की याद नहीं आई थी, पर जब से हैदर हुआ तभी से इनको जो है मेहर की याद आ गई है, क्योंकि इनको पता है कि रिज़ा रानी अब घर के काम थोड़ी ना करेगी, वो तो अपने इनके बच्चे को संभालेगी। और जो घर के काम के लिए इन्होंने मेहर को यहाँ पे बुला लिया, तभी उसको महंगे महंगे गिफ्ट दिया जा रहा है, तभी उसके नाम पर ये बोला जा रहा है कि अब मेहर की वजह से डेला जा रहे हैं। भाई अगर मेहर नहीं होती क्या तुम नहीं जाते? इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। और मैं ये पूछना इनसे चाहता हूँ, क्या मेहर की पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी दीपिका इब्राहिम का बर्थडे है? क्या मेहर की पढ़ाई से ज़्यादा यहाँ पे इनके घर का काम है? यहाँ पर ये बोलती हुई नज़र आती है कि गाइस यहाँ पे हमने इसको इसलिए भी नहीं भेजा क्योंकि हम चाहते हैं कि अगस्त में भाभी का बर्थडे थे वहाँ पे साथ हो। तो क्या पहले भी इसने और भी सारे फंक्शंस जो हैं वहाँ पे तुम लोगों के साथ ही बनाए थे? जो अब तुम्हें दीपिका इब्राहिम के बर्थडे की बहुत याद आ रही है, तुमने अभी अपने बेटे का अकीका वगैरह किया था, क्या तब भी मेहर थी यहाँ पर? तब भी वो नहीं थी, मतलब तब भी थी शायद वो, पर लेट आई थी यहाँ पर उससे पहले जो तुम और भी सारे बर्थडे ब्रिगिंग करे थे तुम्हारे, कुछ और भी इनके गए थे, पता नहीं मम्मी का गया था, पापा का गया था, किसी का तो गया था। तो यहाँ पर क्या तुमने तब भी मेहर को बुलाया था? नहीं बुलाया था भाई, बिल्कुल भी नहीं बुलाया था। तो आप लोग बताइए कि मतलब ये झूठ नहीं बोल दे कि दीपिका इब्राहिम का बर्थडे आने वाला है, इस वजह से हम इसको रोकना चाहते हैं कि बर्थडे देख लेगी। भाई और टाइम तो तुम्हें याद नहीं आता, अभी क्यों तुम्हें याद आ रहा है? क्योंकि तुम्हें चाहिए फ्री की नैनी, तुम्हें चाहिए फ्री का घर में कोई काम करने वाला, कोई क्योंकि तुम्हारे घर में कोई काम करने वाली तो रुकती नहीं, तुम उसको भगा देते हो, तुम उससे इतना काम करवाते हो, फिर तुम उससे चाहते हो कि तुम्हें कॉन्टेंट भी दे, तुम्हारे उल्टे सीधे वो खाना में भी देखे, तो तुम्हारे घर में कोई रुकता तो है नहीं। तो आप लोग बताइए। और मैं ये पूछता हूँ, जो ये बोल रही है कि इसने जो है सबा इसकी मेहर की छुट्टी करवाई है, जुलाई में जो है छुट्टी करवा रही है, तो ये बोलती हुई नज़र आती है कि गाइस भाई पढ़ाई हो चाहे ना हो 15-20 दिन बहुत होते हैं। मैं मानता हूँ कि जब जैसे स्कूल्स वगैरह स्टार्ट होते हैं छुट्टियों के बाद, तो 1-2 दिन लगता है बच्चों को जाने में, वो 1-2 दिन बाद लेट आते हैं नानी के घर से, और 1-2 दिन ऐसे भी छुट्टी कर लेते हैं कि नहीं पढ़ाई होगी क्योंकि बच्चे कम आ रहे होते हैं। पर 15-20 दिन बहुत होते हैं। अब ये तो अगस्त तक की प्लानिंग करें कि अगस्त तक हम इसको रोक के रखेंगे। भाई सोचिए इसका कितना सिलेबस वो हो जाएगा। और ये यहाँ पर बोल रही कि हमने तुम्हारे यहाँ पे ट्यूशन लगा तो रखा है, तो क्या तुमने उसके सारे सब्जेक्ट का ट्यूशन लगा रखा है? तुमने सिर्फ मैथ का ट्यूशन लगा रखा है, अब वो भी वो ढंग से पढ़ती नहीं, वो भी तुम उसमें पूरा घर का काम उससे करवाती हो, तो कहाँ से पढ़ाई उसकी पूरी हो जाएगी? जो वो वहाँ पे कवर जो उसका हाथ से निकल रहा है सिलेबस, क्या तुम वहाँ पे तुम यहाँ पर उसको कवर करवा पा रही हो? बिल्कुल भी नहीं करवा पा रही हो। और ऑडियंस के सामने झूठ और बोलती हो। ये बिल्कुल भी प्रैंक किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था, ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन थी ऑडियंस के लिए, अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही थी भाई सही में।
और मैं ये पूछना चाहूँगा जो ऑडियंस इसकी तारीफ़ कर रही है कि भाई महर को रख लो, महर को रख लो, क्या ऑडियंस को नहीं दिख रहा कि रिज़ा रिहान के साथ क्या हुआ था? रिज़ा की क्या हालत इन लोगों ने कर दी, वो तब भी चाहते हैं कि महर जो यहाँ पर रुके। भाई ये कैसी ऑडियंस है? इन्हीं की तरह एकदम अनएजुकेटेड गँवार लोग हैं वो बिल्कुल, जो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं महर को यहीं पर रख लो, महर की ज़िंदगी की संभल जाएगी। भाई ज़िंदगी संभलेगी नहीं, बर्बाद होगी रिज़ा की तरह। रिज़ा को देख लो, ना वो पढ़ाई में, ना वो किसी और चीज़ में, सिर्फ़ खाने में गए, वो भी खाना ये बनवाते हैं उससे जो, और उसके बाद भी क्लैरिफ़िकेशन देते रहते हैं कि हाँ, नहीं, नहीं रिज़ा को पसंद है खाना बनाना, रिज़ा को पसंद है खाना बनाना। एक भी बार ये नहीं बोलेंगे कि हम उसको बोलते हैं इसलिए वो खाना बनाती है। नहीं, नहीं रिज़ा को पसंद है, रिज़ा को पसंद है, इस वजह से वो खाना बनाती है। कुछ टाइम बाद महर का भी यही आ जाएगा कि महर को भी गाइस खाना बनाना पसंद है इसलिए वो खाने बनाती है, इसको झाड़ू-पोंछा लगाना पसंद है इसलिए झाड़ू-पोंछा, ये सारे काम खुद से करती है। फ्रेंड्स हम कुछ नहीं कराते फ्रेंड, हम तो बहुत सीधे हैं फ्रेंड्स। हमने इसको यहाँ पे रखा ही इसीलिए था गाइस, हमने तो इसको पढ़ने के लिए रखा था, पर इसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो भाई अभी तुम खुद ही सोचिए, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ही पंचुअल है, यहाँ पे कौन सी पंचुअल है? मुझे नहीं लगता कि मुदाब में पढ़ाई करने पर यहाँ पे इसका कोई भी जो है चेंज आने वाला है, वहाँ पर भी इसका कोई ध्यान देने वाला नहीं है। चलो वहाँ पर तो कोई है नहीं ध्यान देने वाला, तब कोई ध्यान नहीं देता, पर यहाँ पे रिज़ा और रिहान पे तो इतने सारे लोग ध्यान देने वाले थे, फिर भी कितने लोग ध्यान दे पाए? इनको अपने कामों से फुर्सत नहीं, खुद ये 2-2 बजे सोचो दोपहर को सोकर उठते हैं। तो क्या ये बच्चों को, क्या पढ़ने वाले बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बच्चों को तो पूरा एक टाइम टेबल होता है, आपको बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है भाई। ऐसा नहीं है कि तुम 2 बजे सो के उठ रहे हो, रात को सुबह को 5 बजे सो रहे हो, तो बच्चों की पढ़ाई पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? तुम घूमने जा रहे हो, तुम हर महीने तो तुम्हारा बर्थडे ब्रिंगिंग करने चले जाते हो 4-5 दिन के लिए, तो क्या उससे पढ़ाई वो नहीं होगी? और ये देखिए गुटका किंग का फेस देखिए, इतनी गंदी ओवर एक्टिंग, इतनी गंदी ओवर एक्टिंग भाई, थू है, इतनी गंदी ओवर एक्टिंग इसने करी है ना इसमें, इस वाले ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा। और मुझे तो ये लग रहा है कि जिस हिसाब से महर बोल रही है, उसको स्क्रिप्ट पहले पूरी पढ़ाई गई है, पूरा बताया गया है और लोगों को पागल बनाया गया है ये बोलकर कि हम प्रैंक कर रहे हैं। इसको पूरा अपनी इमेज क्लियर करवानी थी, क्योंकि इसको लग रहा है, इसने ब्लॉग में बताया भी है कि इसको लग रहा है कि लोग इसको बोल रहे हैं कि तुमने महर को यहाँ पर रोका हुआ है। पर इसने यहाँ पर बोला कि गाइज़ अब हम आपको कैसे समझाएं गाइज़, हमें घर के भी काम करवाने हैं गाइज़, हमारे घर में काम वाली नहीं टिकती, तो आप ही बताइए हम क्या करें। तो ये सारी चीज़ें इसने खुद बोली यहाँ पे कि मतलब इसने यहाँ पर नहीं रोका हुआ। महर का भी खुद जाने का मन नहीं है अभी, और हम चाहते हैं कि महर का भाभी का बर्थडे बनाने का मन है। महर का कुछ मन नहीं है, तुम उसको प्रेशराइज़ कर रहे हो, तुम उसको सारी चीज़ें कर रहे हो, वो छोटी बच्ची है। और मैं बोलता हूँ कि जो ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस हैं, तुम ये कैसे किसी की लाइफ के डिसीजंस ऐसे ब्लॉगिंग में ले सकती हो, सिर्फ ऐसे सामने बिठा के उसको? भाई क्या तुम दोनों, घर में कोई और बड़ा नहीं है, घर में इसके तुम्हारे अम्मी अब्बू नहीं है, तुम्हारे भैया भाभी नहीं है, कि महर के पापा नहीं है, तुमने उनसे बिना किसी से पूछे यहाँ पे उस छोटी सी बच्ची के ऊपर डिसीजन थोप दिया, जो मतलब पूरे दिन पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं, जिसके नहीं खाने पीने का ढंग है, नहीं कुछ ढंग है, उसके ऊपर तुमने सारे डिसीजन थोप दिया कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। और वो देखिए यहाँ पे महर बोलते भी लाते कि हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर सनी और सबा बोलते आते हैं कि तुम मुदाह में भी कौन सा कर पा रही हो, मुदाह में तो तुम सारी रात पाकिस्तानी ड्रामा देखते हो, इधर उधर घूमती रहती हो, तो इतना बड़ा डिसीजन तुम ले रहे हो किसी की लाइफ का, तो उसके पापा का होना क्या ज़रूरी नहीं है यहाँ पर? क्या और बड़े लोगों का यहाँ पर ज़रूरी नहीं है? तुम दोनों क्या ही खुद डिसीजन लोगे? तुम दोनों तो खुद तुम्हारी लाइफ की लंका लगी हुई है, खुद तुम 2 बजे सोकर उठते हो दोपहर को, तो क्या तुम महर को भी ये सारी चीज़ें सिखाओगे? भाई बच्चों को एक पढ़ाई का अलग एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ऐसे वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगी। मुदाह से मुझे लग रहा है बदतर हो जाएगी, बदतर हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा। इनको ही पता है कि रिज़ा का जैसे इन्होंने कर रखा था ऐसे ही महर को कर देंगे, 24/7 इनको मेड मिल जाएगी, और बाकी सब इनको बस इसको वो सब फैला फुसला के गिफ्ट देने, ये सब करना, ये सब करते रहेंगे। तो आप लोग ये बताइए, और महर के सामने इतनी सारी चीज़ें बोलना कि हम तुम्हारा खर्चा उठा रहे हैं, और हम 10th पास भी करवा देंगे, 10th पास भी तुमसे मौदा में नहीं होगी, और हम तुम्हारी शादी तक तुम्हारा खर्चा उठाएंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या जो इनका जो मोटिव है, क्या वो सिर्फ शादी तक और बच्चे तक? यहाँ पे सबाई बेगम खुद ही बोलते आइए कि ये देखिए मैं सेटल हो गई, मेरे बच्चे हो गए, तो भाई तुम अपनी एज उसकी एज में तो देखो, तुम तो अनपढ़ गवाह रहेगी, तो क्या तुम चाहते हो कि ये लोग भी अनपढ़ गवाह रह जाएं दोनों? ये लोग भी बस इनका एम एक ही एम रहे, इनका नहीं पैसा कमाना रहे, नहीं शादी करना रहे, इनका एक एम रहे कि चलो भैया शादी करो, बच्चे पैदा करो, बस भाई। खुद तो तुम सेटल होगी भाभी के नाम पर, तुमने खुद तो भाभी के नाम पर अपना यूट्यूब चैनल वगैरह खोल लिया, पर तुम इनको कुछ नहीं करने दे रही हो, तुम इनको एकदम डब्बा बना के रख दे रहे हो। इनका कॉन्फिडेंस देखिए कितना ज़्यादा है, इनका कॉन्फिडेंस इतना लो कर रखा है रिज़ा और महर का, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे ये खुद ही बोलती हुई नजर आते
कि हम नहीं कर पाएँगे। भाई जिस इंसान के अंदर पहले से ही सारी चीज़ें हैं कि वो नहीं कर पाएगा, तो आप सोच ही सकते हो इन्होंने क्या इसके अंदर भरा होगा, क्या इसके अंदर नहीं भरा होगा। मतलब कितनी मोटिवेटेड फ़ील करते होगे, अभी खुद ही अंदर से बोल रही है कि हम यहाँ पर पास नहीं कर पाएँगे, तो वहाँ पे ऊपर से बोलती और है वो सभा कि तुम तो वहाँ पर भी नहीं कर पाओगी। तो ये क्या मतलब आप ही बताइए कि मतलब कोई भी पेरेंट्स जो हैं, जो अपने बच्चे मतलब पेरेंट्स नहीं, रिश्तेदार भी जिनके घर बच्चे ऐसे पढ़ने जाते हैं, क्या वो बच्चे को ऐसे मोटिवेट करते हैं? वो पहले उसका वो मॉरल डाउन करने कि नहीं तुम तो वहाँ पर भी कौन सा कर पाओगे, तुम तो हमें तो नहीं लगता तुम वहाँ पर भी फेल करोगे। तो ऐसा कौन बोलता है? मुझे तो यही समझ नहीं आता। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मेहर के पापा कहाँ हैं ऐसे टाइम पे? क्या वो ब्लॉग वगैरह नहीं देखते? क्या वो नहीं देख पा रहे हैं कि मेहर के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है? मेहर की ज़िंदगी कितनी बर्बाद हो रही है, मेहर के साथ कितना बेकार हो रहा है। उसको चकाचौंध की ज़िंदगी दिखाकर जो है उसको एक बच्चे को, वो तो बच्चे यार, वो तो चकाचौंध जहाँ देखेगी वो वहीं पर फिसल जाएगी। वहाँ पर उसको लगेगा कि यहाँ पे ऐशो-आराम की ज़िंदगी, वो फिर भी पर यहाँ पर पढ़ाई के लिए डर रही है, क्योंकि उसको पता है कि उसके बस की नहीं है। क्योंकि मुदाने हिंदी मीडियम होगा और वहाँ पे अलग सीन होगा, यहाँ पे अलग सीन है, यहाँ पे आईसीएसई आपको पता ही है कितना टफ होता है बोर्ड। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ब्लॉगिंग में डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम्हारे घर में बड़े-बड़े लोग नहीं हैं? क्या इनको उनके सामने बैठकर डिस्कस करना नहीं चाहिए था? तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जिस हिसाब से ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं इस लड़की का, जिस हिसाब से इसको गैस लाइट कर रहे हैं, जिस हिसाब से इसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है मेहर को कि नहीं तुम यहीं पर रहो, तुम यहीं पर रहकर पढ़ो, तुम वहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाओगे तुम्हारा, क्योंकि वहाँ पर ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। ख्याल रखने को तो यहाँ पर भी कोई नहीं। तुम लाए तो रिज़ा और रिहान को भी यही बोल कर थे मौदा से यहाँ तक मुंबई तक कि मतलब हम तुम्हारा खर्चा उठाएँगे, हम तुम्हारी पढ़ाई करवाएँगे। चलो खर्चा तो तुमने उठा लिया, क्योंकि तुम उन्हीं के नाम पर व्यूज़ वगैरह ले रहे हो, उन्हीं के नाम पर पैसे बना रहे हो। पर यहाँ पर क्या तो वो पढ़ाई कर पा रहे हैं? रिज़ा की देख लीजिए, क्या आप तुमने कभी देखा रिज़ा को पढ़ते हुए? कभी उसके हाथ में कॉपी किताब देखी है आपने? कभी नहीं। बस हमेशा देखा होगा तो ये मेहर का बच्चा, वो जो अभी एलियन आया है उसको देखा होगा, मतलब मेहर का नहीं, इसका क्या बोलते हैं, सवाई इब्राहिम का बच्चा देखा होगा, कभी अलमारी सेट करते हुए देखा होगा, कभी किचन में देखा होगा बड़ा पाव बनाते हुए, कभी देखा होगा कोल्ड कॉफ़ी बनाते हुए, कभी देखा होगा बेडशीट बनाते हुए, कभी देखा होगा झाड़ू पोंछा लगाते हुए, कभी देखा होगा अलमारी बनाते हुए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या लाए थे? ये सब है क्या पढ़ाई का मतलब इनके लिए? भाई अब वो खुद, ये मेहर खुद यहाँ पर बोल चुकी है कि वो यहाँ पर 2-2 बजे तक सोकर उठ रही है, तो बाद में भी तो इसका यही हाल होगा। तो क्या ऐसे माहौल में ये पढ़ाई कर पाएँगे? मुझे तो नहीं लगता। और हर 2 महीने बाद तो ये बाहर चल देते हैं घूमने के लिए और बच्चों को भी लटकाए फिरते हैं। तो क्या इनसे पढ़ाई पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? तो क्या मुधा और मुंबई में फिर क्या अंतर रह जाएगा? मुझे ये इस बात का आंसर ये आप लोग बता दो। और जो लोग ऑडियंस बोल रहे हैं कि मेहर इतनी इनोसेंट है, मेहर इतनी स्वीट है, मेहर को आप यहीं पर रख लो, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही? क्या वो ये ब्लॉग में नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे ये रिज़ा का मिसयूज़ कर रहे हैं, कैसे रिहान का कर रहे हैं? जो रिहान का तो ज़्यादा नहीं कर पा रहे क्योंकि वो स्मार्ट है। यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो मेहर है वो बहुत ओवर स्मार्ट है, अपने मामू की तरह, अपने पापा की तरह, यानी कि सवाई इब्राहिम के मामू की तरह। वो यहाँ पर नहीं रुकने वाली और यहाँ पर वो 1-2 साल में ही भाग जाएगी और नौदा जाकर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब बच्चों को ये लोग इतना पसंद करते हैं ऑडियंस को, तो क्यों ये अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोल रहे हैं? क्या सवाई इब्राहिम ने इनसे पेपर पर साइन वगैरह कुछ करवा रखा है, या इनको मना कर रखा है, या इनको धमकी दे रखी है, या ये बोल रखा है कि जितना भी तक हमने तुम पे पैसा लगाया हमें वापस कर देना, अगर तुम अपना यूट्यूब चैनल खोलोगे? तो क्या सीन है? क्यों उनको उनके पैरों पर खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है? पढ़ाई तो वैसे भी नहीं करते। चलो अगर वो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते तो अलग बात थी कि भाई ये पढ़ाई करें तो इनकी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा। पढ़ाई में भी कोई ऐसे झंडे नहीं गाड़ रहे हैं वो लोग, सारे दिन मतलब यही करते रहते हैं, इनका कंटेंट बनते रहते हैं। पर डर इन्हें इस बात का है कि जब अगर उनका यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो हमें अब कंटेंट कहाँ देंगे? सवाई इब्राहिम को तो कंटेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि भाई वो अपना कंटेंट बनाएंगे कि सवाई इब्राहिम को कंटेंट देंगे। तो यहाँ पर कंटेंट बच जाएगा, जिस हिसाब से जो है, जिसकी वजह से जो है उनको ब्लॉगिंग नहीं करने दे रही। चलो ब्लॉगिंग मत करो यूट्यूब पर नहीं, पर एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे तो उनको आने। तो स्पेशली जो रिज़ा वो इतनी बड़ी हो गई है, रिहान, मेहर तो चलो अभी छोटी बच्ची है, पर उन दोनों को तो आने देना चाहिए ना, क्योंकि थोड़े बहुत कोलैबोरेशन वगैरह वहाँ से बनेंगे, वो थोड़ी बहुत अर्निंग कर पाएंगे, अपने किराए का आने जाने का, या एटलीस्ट अपने छोटे मोटे कामों का, खाने पीने का खर्चा वो निकाल पाएंगे। पर नहीं, ये चाहते हैं उनको लंगड़ा बनाना है, उनको लंगड़ा एकदम ऐसा बना दिया है। ये चाहते हैं कि वो इनके पैसों पर पड़े रहें, इनके कर्मों पर रहें, और ये हमेशा उनके दिमाग में ये फीड करते हैं, जैसा भी मेहर में फीड कर रहे थे कि हम तुमको पैसे दे रहे हैं, हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, हम तुम्हारा 10th का खर्चा उठाएंगे, तुम्हारी शादी का खर्चा उठाएंगे, तुम्हारा सारा खर्चा हम उठा रहे हैं, तो तुम हमारा सर नीचा मत होने देना, ये सब मत करने देना, ये सब मत होने देना। तो ये उनके दिमाग में फीड कर रहे हैं छोटेपन से, तो जिस वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। मतलब उनके दिमाग में फीड हो चुका है कि अभी तक जो ही पढ़ाई वगैरह हुई है इनके वजह से हुई है, अब इनको हम बिट्रेड नहीं कर सकते, मतलब इनको
को धोखा नहीं दे सकते। तो आप लोग इस बारे में ज़रूर बताना कि जिस हिसाब से मेहर का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्या वो सही है, गलत है, और क्या मेहर को मुंबई में रुकना चाहिए, उसको मोधा चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा दोनों में कुछ भी अंतर होगा यहाँ पर, बल्कि यहाँ पे और ज़्यादा उसकी ज़िंदगी बर्बादी होनी है। तो यहाँ पर ये लोग जाने वाले थे लोनावला या कहीं जाने वाले थे, तो यहाँ पर से देखिए गुटखा किंग के साथ हो गया था यहाँ पर स्कैम। यहाँ पे इन्होंने एक फ्लैट बुक किया था यहाँ पे इनकी मैनेजर आरती ने। मुझे तो लग रहा है ये गुटखा किंग ने ही पैसे खा लिए आरती के साथ मिलकर, क्योंकि ये बोल रहा होगा सब हम इसको पैसे तो देती नहीं है, तो इसने बोला होगा इसको चकमा ही दे देता हूँ, 50-50 कर लेंगे आरती और ये। तो यहाँ पर भाई साहब के साथ हो गया स्कैम पूरे 50,000 रुपये का, और 50,000 रुपये भी इनके चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। 50,000 रुपये भी मुझे लग रहा है इनके लिए बहुत कम है भाई। जिस हिसाब से अगर 50,000 का स्कैम किसी नॉर्मल इंसान के साथ हो ना, वो पूरा पानी पानी हो जाता है। इनके चेहरे से कुछ लग ही नहीं रहा, स्पेशली रिज़ा और मेहर के उससे तो, और सभा भी बहुत नॉर्मल लग रही है, क्योंकि भाई इनको ही पता है कि जो ब्लॉग इन्होंने अभी डाला उसी से इतने सारे पैसे कमा लेंगे, 50,000 तो इनके यूँ निकल जाएंगे। तो यहाँ पर बस यही है कि यहाँ पे इनके साथ स्कैम हो गया है। तो यहाँ पर मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो आरती इनकी मैनेजर जो इनकी पीआर करती रहती है 24 घंटे, उल्टी सीधी बातें इनके बारे में बाजार में फैलाती रहती है, क्या उसको ये नहीं पता कि मतलब कौन सी साइट फेक है, कौन सी साइट रियल है। तो यहाँ पर इनके साथ स्कैम हो गया था, और जैसे स्कैम का रिज़ा को पता चला, भाई रिज़ा तो एकदम भाई अब नहीं जा पाएंगे कि अब इसको घूमने फिरने का इतना शौक है भाई, इसकी ज़िंदगी तो बस पूछो मत, इसको बस घूमने फिरने से मतलब है, इसको ऐशो आराम की ज़िंदगी जो यहाँ पे मिल रही है ना, इसको यही चाहिए थी, इसको कोई पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है कोई। और मेहर भी ऐसी है, मेहर कोई पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब है तो वो है सारा को, आपने देखा होगा सारा को मतलब इसलिए क्योंकि सारा का पढ़ाई का खर्चा जो है उसके अब्बू अम्मी उठाते, तो उसको पता है कि वो मेहनत करके उठा रहे हैं। यहाँ पे इनके अब्बू अम्मी को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सब आप ही फ्री में पैसे कमा रही है, ब्लॉगिंग करके घर में बैठे बैठे इनका खर्चा उठा रही है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे। तो इन्हें पढ़ने लिखने का कोई मन बिल्कुल भी नहीं करता यहाँ पे सिर्फ इनका ये है कि बस इनका ये घूमते फिरते रहें, मॉल में शॉपिंग करते रहें, मॉल में जाकर आते खाते रहें, खुदामदी से खाना आ ही जाता है, बस घर के 4-5 काम ही करने, वो ये कर लेंगे खुशी खुशी। तो ये देखिए ये है इनकी ज़िंदगी का लाइफ। इनकी ज़िंदगी में कोई ये नहीं कि इनको पढ़ लिख कर कोई नौकरी करनी है या बड़ा इंसान बनना है, कुछ भी करना है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जब इसका वो हुआ था, क्या बोलते हैं, स्कैम हुआ था, तभी बोलता हुआ आता है इसको मेहर को कि मेहर क्यों तुम्हें कोई पुलिस वगैरह चलने, भाई उसको 10th पास तो हो जाए, तो उसकी 10th पास तो हो नहीं रही, तुमने उसकी ऐसी हालत कर दी उस बच्चे की। या तो पहले से उस पर ध्यान देना चाहिए था, पर पहले भी उस पर क्या ही ध्यान देते, जब पहले ये रिज़ा ध्यान नहीं दे पाए तो इसके ऊपर भी क्या ध्यान देते। या तो उसको पहले से ध्यान देना चाहिए था जब वो छोटी थी। अब क्या, अब तो उसकी बहुत ज़्यादा भाई, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई में सही नहीं हो ना, तो 10th 12th में जाके आप अचानक से बहुत वो नहीं बन सकते टॉपर। बस ये है कि तुम एवरेज मतलब पास से होने के भी लाले पड़ जाते हो। तो वही इसके साथ हो रहा है, क्योंकि जब मुद्दा में बोल दे कि वो वहाँ पर फेल हो जाएगी, तो यहाँ पर तो इसका भाई फेल होना पक्का है। तो यहाँ पर बोलते थे कि तुम लॉयर पुलिस वगैरह कुछ बनो, तो यहाँ पर बोलते बनना चाहिए। तो यहाँ पर सनी बोलते बनना क्या चाहिए, तुम बनो ना। तो यहाँ पे बोलते हो कि मतलब बने क्या, हमारे तो 10th पास तो हो नहीं रही है, हम पुलिस और ये सब लॉयर क्या करेंगे बन के। तो यहाँ पर बस वही था। इन सबको बड़ा दुख है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस घूमने फिरने का बड़ा दुख है। इसको अपनी लाइफ की चिंता नहीं हो रही, इसको ये समझ नहीं आ रहा कि इसका फ्यूचर कितने खतरे में यहाँ पर रहने के बाद ये मतलब। और ये देखिए यहाँ पर ये गए थे शॉपिंग के लिए, जहाँ कहीं भी घूमने जाते हैं इनकी उसी दिन शॉपिंग हो जाती है। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो पुरानी जो शॉपिंग करते हैं वो कहाँ जाती है इनकी, वो कहाँ ले जाते हैं भाई। ये जब भी कहीं घूमने जा रहे होते हैं, इनका नया सामान आ रखा होता है, बल्कि वही सामान इनका वही सामान होता है। और ये देखिए इस बंदी के ऊपर सिर्फ 4 बाल हैं, और इसकी कॉम देखिए, मतलब इतनी बड़ी कॉम, ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं इसके केशू बिल्कुल ऐसे लहरा के, मतलब इसके पता नहीं कितने लंबे केशू हैं जो नीचे धरती तक टच करते हैं, इतने भारी हैं, जिसकी वजह से इसको इतने बड़े कंघी की ज़रूरत पड़ गई, कॉम की ज़रूरत पड़ गई। भाई मतलब ये फालतू का पैसा वेस्ट है कि नहीं, आप लोग ही बताइए यहाँ पे। और यहाँ पर मेहर कितनी खुश हो रही कि वो चीम पता नहीं क्या क्लिप लेकर आई है, वो ब्रेसलेट लेकर आई है, यही सब तो इन दोनों को चाहिए, तभी तो इनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। क्योंकि भाई फ्री का पैसा जब मिल रहा है, जब आप देखते हो ना अपने मम्मी पापा को मेहनत करते हुए, जब आप देखते हो कि वो आपके लिए कितना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पापा आपके रात को ड्यूटी जा रहे हैं, दिन में ड्यूटी जा रहे हैं, उनको थोड़ा होता है कि नहीं हमें कुछ बनना है, हमारे पापा हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। पर इनका ऐसा कुछ सीन है नहीं, क्योंकि इनका खर्चा उठा रही है सब आप ही भी मेहनत करके नहीं उठा रही। वो भी दिन भर ब्लॉगिंग करती हैं, वो भी भाभी के वैसे उनका ब्लॉग चल गया है, तो वो भी दिन भर बैठी बैठी ब्लॉग करती रहती हैं। अब वो इनको दिखता है कि भाई इसमें ठीक ठाक पैसा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रही है वो, तो उनको भी कुछ फ़र्क पड़ता नहीं इसमें कि अगर वो मेहनत करके पैसे दे रही होती तो इनको भी थोड़ा लगता है। और वो भी बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान देते, पता है अगर वो मेहनत करके पैसे कमा रहे होते ना तो इनका जीना हराम कर देते, फिर कैसे नहीं करते पढ़ाई। पर
उनको पता है कि पैसा आसानी से आ रहा है, तो वो मतलब करा दे रहे हैं इनका, लोगों की सिंपैथी भी उनको मिल रही है और ये सब भी, इनकी पढ़ाई भी चल रही है, लोगों की सिंपैथी मिल जा रही है कि आप बहुत अच्छे रिलेटिव्स हो। कोई आजकल रिलेटिव्स अपने ऐसे बच्चों को पढ़ाता नहीं है। भाई रिलेटिव्स कैसे पढ़ाएँगे, क्योंकि रिलेटिव्स को अपने बच्चों के पढ़ाने इतने मुश्किल हो गया। किसी रिलेटिव्स के पास इनकी तरह फ्री के पैसे नहीं आ रहे ना, इस वजह से वो पढ़ा नहीं पाते। उनको अपने बच्चों की फ़ीस वगैरह देना इतना मुश्किल हो जाता है, इतना आपको पता है कितना कॉस्टली हो गया। सब लोग इनकी तरह नहीं है ना कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, घर में बैठे-बैठे लाखों छाप रहे हैं। तो ये तो कर सकते हैं, अगर इनके पास पैसा नहीं होता ना, तब मैं देखता है कितना करते हैं, कितना नहीं करते अपने उनके लिए। जितनी अभी करते रहते हैं ना, जितनी सिंपैथी बटोरते रहते हैं यहाँ पे कि हमने तुम्हारे लिए इतना खर्चा किया, उतना खर्चा किया। भाई सही में मतलब लोगों को ये बस समझ में नहीं आती कि उनके पास पैसा इसलिए वो खर्च कर पा रहे हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं होता, अगर वो एवरेज फैमिली होते ना, तो इन तीनों को वो लात मार के यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, जितना ही कर रहे हैं। और वो खुद ही नहीं रहते इनके पास, भाई खुद ही नहीं रहते, उनको ऐश्वर्या मिल रहा है इसलिए वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर सबा इब्राहिम लास्ट में एंड में ब्लॉग में बोलती नज़र आ रही है कि गाइस कोई नहीं, आज मूड बहुत ख़राब हो गया, आज का दिन ऐसे ही रहा था ऊपर नीचे। तो अगर आपको किसी लॉयर वगैरह को जानते हो या जो ऐसे केस हैंडल कर सकता है, तो आप ज़रूर हमें बताना, हमें से कॉन्टैक्ट करना। भाई तुम इतने साल से वहाँ पर रह रहे हो, तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, इतने बड़े ब्लॉगर हो कि तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं है। बट क्या है, इनकी तो इनके उनके क्या बोलते हैं, इनके साइड वालों से नहीं बनती, तो मतलब इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स कहाँ से होंगे। इनको बस खाना पीना उल्टी सीधी हरकतें करना आता है, तो कहाँ से इनके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। तो आप लोग बताना आपका जो आज का रिव्यू आपको कैसा लगा, और जो मेहर का डिसीज़न है आप लोग उसके बारे में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना कि मेहर को मौला जाना चाहिए नहीं।